रमज़ान के बाद वीडियो बना और इंशाअल्लाह ये आगे रमज़ान को वक्त रहेगा। और हमारी कोशिश होगी कि जैसे आज निशान जाफर पार्टनर के लिए तशरीफ लाए हैं बेहतरीन लर्नर टीचर्स फ्रॉम फिलॉसफी और उनसे एक्सपीरियंस और उनका नॉलेज से हम मुस्तफ़ीद हो सकते। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने पार्टिसिपेंट से यहाँ पे हाजिर हैं जो सीखना चाहते हैं, अपना नॉलेज अपडेट करना चाहते हैं, वो टाइम की पाबंदी है। इंशाअल्लाह ये हमने शुरू से आते इसको एक एजुकेशनल एक्टिविटीज़ बना दिया रादर दैन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, और ये एज ए एजुकेशनल एक्टिविटी ही होगी और तमाम यहाँ से स्टूडेंट भी। मैं अक्सर ये कहता हूँ जिस तरह स्पीड से शुरू हो रहा है नॉलेज आ रहा है, तो नए आने वाले हैं वो भी पुराने वो एक जैसे ही है, कोई फर्क नहीं होता। हमें अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। आज भी जो टॉपिक हमने रखा है तो वो मैंने पता नहीं कितनी अपीलें तैयार की हुई मैं बोल रहे हैं 30 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, तो वो मैं उतने ही जानता हूँ जितना आप लोग शायद उससे कम ही जानता हूँ, लिहाजा मैं अपडेट करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। और जो सीनियर जूनियर यहाँ पे कोई कैटेगराइजेशन है ही नहीं, इस तरह नॉलेज फ्लो हो रहा है। तो अगर हम अपडेट करेंगे तो प्रैक्टिस कर सकेंगे, वरना हम पीछे रह जाएंगे और ये वक्त आएगा कि अब ऑब्सोलीट हो जाएंगे। वो वक्त से बचें और अपने आप को हमेशा अपडेट करें। और मैं हैविंग दिस अपॉर्चुनिटी मैं भाई मशहूर हूँ निशान इजाज़ साहब का और तमाम मैनेजमेंट ऑफ दी के भी तस्वीर आती कि जिन्होंने शॉर्ट नोटिस पे हमारी रिक्वेस्ट को एक्सीड किया और प्रेजेंटेशन तैयार की, और जितने भी पॉइंट्स हमने इशूज बताए थे उनको उन्होंने उसमें अकाउंट पार करके तो इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन देंगे और हम उससे भी मुस्तफ़ीद होंगे। एक और बात मैं करता जाऊँ कि निशान इजाज़ साहब काउंसिल के लिए कैंडिडेट हैं और हम इनको इंशाल्लाह ओपन सपोर्ट करेंगे सही दिल से, जहाँ जहाँ भी हो सका हम कहेंगे सर आपको एश्योरेंस करेंगे। और थैंक यू सर। मैं चेयरमैन टैक्स एडमिन रंजीत भट्ट साहब उनको वेलकम करता हूँ। बिलाल शाहिद बेग साहब हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। मैं आपको वेलकम करता हूँ। तमाम बारे में मौजूद हैं टैक्स प्रोफेशनल्स, उन सबको वेलकम करता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है इसमें निशान इजाज़ साहब ने हमें अपनी खिदमत के लिए बताएंगे कि उन्होंने जो खिदमत की है तो आप सब जानते हैं। पहले साल ये मैनुअल था, अब ये थोड़ा सा टेक्निकल तौर पर आईएएस के ऊपर चले गया है। हमारी जो कम्युनिकेशन आ रही है इस मामले में, तो अजीब भट्ट साहब भी सवाल से काफ़ी प्रिपेयर्ड हैं। वो क्वेश्चन आंसर सेशन को देखेंगे। मैं बताया टाइम को जाएगी वो आज के स्पीकर जनाब निशान इजाज़ साहब टैक्स पार्टनर के लिए उनसे दरख्वास्त करता हूँ वो 2:30 से तशरीफ लाएँ और उसमें लेक्चर का साइड बनानी है। खासतौर पर जमीन साहब एक तो मैंने मौका दिया अभी यहाँ पे आप लोगों से बात करने का, दूसरा एक खास तौर पर शुक्रिया जमीन साहब से मेरी परसों बात शाम रात को 9-10 बजे उन्होंने कहा कि जो मेरा आपको ये सेशन करना, मैंने कहा कि मैं कल तक आपको बता दूँ। कल इतफाक़ से हमारी दोपहर तक बात नहीं, तो 3-4 बजे का मैसेज आया कि एज यू कंफर्म that you might be able to make it, so I have shooted the SMS to the members with your name.
अब मैंने पढ़ तो लिया, उसके बाद फिर मैं फ्री हुआ थोड़ा लेट, मेरे ख्याल में 7-8 बजे। मैं कहा सर उसे जो करना सी कुछ जाते था। फिर उसको आई कॉल माय कलीग उस्मान, मैंने कहा यार जो नसी हो गया है क्या ही पढ़ो। तो आप लोगों ने रात को कुछ लोगों ने बेचारों ने मेहनत की, ठीक है, कुछ किया और सुबह फिर प्रिपेयर्ड समथिंग। इसलिए बीइंग एन एडवाइजर मैं पहले कैरियर कर दूँ कि जानते रहना तो मेरे पे न रहना, सारा कुछ खेला ही खेला मैंने पता नहीं। बट माशाल्लाह वी आर प्रिपेयर्ड दैट, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो एक जो चीज़ मैं मज़ीद हाईलाइट करना चाहता हूँ कि बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस जो अब बहुत सारी आ रही हैं, ठीक है, बिल्कुल विनीता ने बिल्कुल सही बात की, हम सारे एक ही लेवल पे आते हैं, ठीक है। और उससे ज़्यादा आई फील कि शायद हमारे जो यंग मेंबर्स हैं ना वो हमारे से बेहतर है, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर टेक्नोलॉजी know-how and somehow open to changes and everything. मेरा अपना जाती है और somehow हम लोग को अल्लाह का शुक्र है कि I am learning a lot from my colleagues जो मेरे से young हैं, comparatively you can say बाद में qualified हैं या बाद में पढ़ने स्टार्ट किया, but माशाल्लाह they share ideas जो शायद हमारे मेरे तो दिमाग में नहीं आते, मैं इंशाल्लाह भी नहीं कह सकता, ठीक है। लेकिन ये है, बाकी इंशाल्लाह वी हैव ट्राइड, तो अगर कोई या मिस्ड एनीथिंग तो वी कैन डिस्कस लेटर ऑन, बट वी हैव ट्राइड टू कवर दैट थिंग मोर लेस रिगार्डिंग दैट टॉपिक। E-filing, practically it is, you can say, a step forward towards digitalization. Ultimately, दुनिया में आप जहाँ मर्जी देखें, IT is becoming the core area, whether it's law, whether it's medical, whether any other field. So, considering that thing, हमारे मुल्क में पिछले 10-12 साल से ये सारा स्टेप्स डिफरेंट किए गए, ठीक है, और उसी की कंटिन्यूएशन में दिस इज वन ऑफ द स्टेप बीइंग टेकन बाय द FBI विद द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट। और यू ऑलरेडी नो कि सर्कुलर इशू हुआ था जनवरी से, ठीक है, उसमें ऑब्वियसली सब लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, उसमें कंसल्टेशन वगैरह जो कुछ हुआ, बट ऑल सेड एंड डन जितने भी नई रेगुलेशंस आती हैं या इनोवेशंस होती हैं उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, उसका ये मतलब नहीं होता कि उसमें दे आर टोटली फ्लॉड, देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ फर्स्ट स्टेप, अ स्टार्टिंग पॉइंट। इसमें भी आई थिंक हम सब को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, बट हम सब ने इकट्ठे मिलकर इसको पार करना है, इसको बेहतर करना है विद पैसेज ऑफ टाइम। Practically, in my session, I will be discussing these 4 core areas. एक तो ये अभी फाइलिंग का प्रोसेस है, पेमेंट का BSID प्रिपरेशन का, फाइलिंग ऑफ कॉन्डोनेशन एंड अप्लाइंग फॉर द स्टेट। मैंने जान के लिए कॉन्डोनेशन और ग्रांट स्टे सेपरेटली रखा, बिकॉज इनिशियली जब ये सिस्टम डेवलप हुआ था दैट वाज पार्ट ऑफ द अपील, वहीं से आगे वो होता था। नाउ दे हैव स्प्लिट इट, सो आई टच अपॉन इट सेपरेटली आल्सो इंटेंशनली। जो रूल्स आएंगे उसके मुताबिक अपील आप जब टैब में जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स which are required for the filing of appeal and everything. Number one is the order for against which the appeal has to be filed. That's a prerequisite. Notice of demand and the proof of payment, which is generated separately but it is linked with the system. Same goes for the
order to kill against the person. इसके अलावा there are separate tabs in the software where they facilitate you for the attachment of different other documents which are necessary for or part of the total appeal pack. So before I take this forward, I'll touch upon the rules shortly, briefly. उसके बाद specifics पे we will run a demo about how it is going to be done, because ये तो easy लिखी हुई है, ठीक है, ये तकरीबन सबको पता हो ही जाता है, ठीक है. असल प्रॉब्लम आती है when you actually sit on the tab and try to execute them, ठीक है. Mostly demo will run on it. Rules में another section is or clause is which is related to defective appeal, where there is a provision of rectifying that appeal within 3 days. Here there is an important point that this rectification can be done provided that 30 days time limit is not reached. For example, आप 26वें दिन करते हैं और 27वें दिन आपको पता लगता है और आपको कन्वे होती है कि दिस इज प्रॉब्लम, आप यू हैव 3 days, लेकिन अगर आप 30वें दिन को करते हैं तो अभी जो क्लेम रीडिंग समझ आ रही है दैट माइट बी कंसिडर्ड टाइम बाउंड, ठीक है. बट ऑल्दो देयर इज, ठीक है, इसका लीगल एस्पेक्ट भी है अपना, बट एक और एरिया है कि अगर इस तरह का टाइम बाउंड का एलिमेंट आता है तो कॉम्बिनेशन की एक क्लॉज अपनी जगह रहता है. Obviously, power of attorney for the authorized representative has to be attached. Data filing is considered to be when you actually submit the file through that IRS. That is important. The system says that the respondent will be intimated through the IRS that appeal has been filed against that particular order. इसमें आई थिंक अबंडेंट कॉशन के तौर पे एटलीस्ट बट आई एम एडवाइजिंग टू माय कलीग्स कि हम मैनुअली इंटीमेशन की करें. वी आर नॉट डिपेंडिंग अपॉन कि उनको इंटीमेशन दी है या नहीं दी है, ठीक है, बिकॉज अभी तो हम लोग कर रहे हैं वो अवॉइड एनी आर्गुमेंट ऑन दैट. Yes, obviously, then because its system is connected with the FPR's internal system, so effectively date of hearing, filing of stay application, I mean all those would be available in the IRS itself, and there is a tab available where you will have to be linked with that in the sense that you have to follow it. Otherwise, there is a chance of missing a particular date, और अगर वो मिस हो जाती है तो that's another legal complication जिसपे फिर आप लोग कह रहे हैं कि that's being served as per the system. Quickly about that IRS system, when you log in, it's a simple login password requirement. On it there is an appeal tab. You'll have to go to that. Then it asks you generally about the tax period, that which tax period you are looking for. Then after that thing, it is connected with the payment module. Once the payment has been done, it automatically picks up that link. This is important because the information in your ESID should match with the information you are referring here. Because if there is some discrepancy, generally what we see that it is not being linked, and we are obviously complaining about that. But sometimes there is a problem as far as the period is concerned. Sometimes wrong order is mentioned or something like that. So this needs to be very important because
if you submit any information anywhere which is not collaborating with the information submitted with the same event in another tab, then they won't reconcile with each other. Then once the payment is through, it asks you to the next tab that what the order is. It's pretty much simple. You tab that, you mention which section of order, whether it's 161 or 122, whatever. Then which year we have already mentioned. It picks up that order automatically. That is there. Subsequently, you attach ground of appeals, power of attorney. It is present there in the form of separate annexures. So you have to access those tabs independently so that all the information has been filed and there is no incomplete filing of POP. Afterwards, it takes you to the reference tab. Once this is completed, the whole pack goes into a tab which is outbox. It is available there. Unless it is withdrawn or something like that, it stays there. You can't change it, but it's available for the view possibility. Apart from that, it is available for you. It is available to the respondent and the commissioner. So it becomes available as an authentic document submitted by you. Appeal has been filed. Next important tab in this software is the assignment. This is very important because number one, hearing of notice or any such requirement will be available in this tab. So we all need to actually be vigilant, reviewing those things and going through those tabs because we don't want any date to be missed. Actually, another tab which is important is which relates to withdrawal of appeal, and if we want for adjournment or early hearing or an initial round we want to submit. This is primarily covers as far as the appeal is concerned. Apart from that, there are two tabs separately available on the face of IS. One relates to condemnation and the other one relates to stay application, basically. So I've quickly run through that. This is primarily what it is actually. If we don't have any question, what we can do is we can quickly run through the demo also, so that you can have actually feel of what's in there. The first step was you simply need to log in on that. This is the appeal tab which we were referring in that. It is available application to request for the grant of stay, miscellaneous, historical, this request to appeal against the reference order. This we discussed. Apart from that, this is the, once you have clicked that, you move to the next step where it asks you about the text preview, basically. Once you enter the text here, which is relevant, it gives you various combinations, month, quarterly, yearly combinations. So, if you ask me, I'm pretty much not sure why they have mentioned monthly things on that. As far as quarterly and yearly is concerned, it's more related to perhaps advanced tax and routine orders.
Perhaps it might be related to sales tax coming in the future, perhaps, I'm not sure about that. Withholding statements के हवाले से अगर कोई Might be that, exactly, might be that. Again, that has become periodically defensive. So, that might be the reason for that. Once you have mentioned the period also, then it goes to the payment record. If the payment has already been made, you create the PSID. This is important. हम लोग भी शुरू में गलती करते हैं कि once you produce the PSID, there is a miscellaneous tab or previously tax payment nature, which is same. You don't need to change it. But there exists a tax payment section which also specifies miscellaneous. Previously we used to use this tab. Now they have already specifically specified prescribed fee for filing of this particular thing. So what mistake we initially did a couple of times, we here clicked miscellaneous again, and we then went to the main appeal tab. It was not tracing the payment we have already made. So this is very important that there is a miscellaneous tab previously, and then there is a specific section, appeal related clause available in the tab. You need to click that. And then there is information related to years and everything. They should all, in any case, corroborate with your main appeal. Then comes, you are back on the tab which is related to appeal. There are different attachments. You need to attach those, whether it's written on ground of appeals, all those things, we can attach that. Assignment not goes to reference order. In this case, the order reference is already available. You simply need to select that so that your information corroborates with your payment information. If, for example, you click that and it does not corroborate with your payment, which you have already mentioned, it pops up. It would not allow you. So this is important. So this is linked, we can proceed further with that. What we do, that's the main order which they have specified, contents of that thing, it is verifiable. Once you have completed everything, you need to move to the verification. This is important because if you don't go to this verification step, it would not move your appeal path to the next step. It would stay there as is. So you do that, you have to re-enter the PIN which is related to that particular taxpayer. Once you did that, it moves to the tab which I initially referred the outbox, which would be available there for you and for the tax authorities. It's one assignment. Exactly. Now, I referred to previously that in assignment you have these 4 options available.
Number one is withdrawal of the application if you subsequently want to withdraw. Number two, you can go for the adjournment. Number three, if you want to go for the additional round of appeals. And number four, if you want to request for the early hearing. These all options are available in this particular area, so you don't need to scroll around anywhere else. These are available and these are pretty much simple. I mean, if you select any of hearing, they will mention that if particular date, you need to request a particular date. If that is not acceptable to the authority, they might agree or disagree with that, and again that goes into that assignment document is available whether they have accepted your requested date or not. Major. This is primarily the appeal stay or suit. अब आप मेन फेज पे आते हैं, ठीक है? यहाँ पे अपील टैब में there is availability for stay and for combination of filing appeal. Again, the same information is available. You need to refill those things so that same can be tracked to the system. If you have submitted the right information regarding combination, again it is linked with your main appeal filing information. So, if we make an error here, it cannot be picked by the system in the main appeal submission. Once this is done, automatically the main appeal tab allows you to file the appeal if it is approved by the Commissioner of Appeal. This we have already discussed, which is related to the combination, and you have to specify the relevant period. Primarily, pretty much this is it actually. Issues मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किए थे आ रहे हैं, कुछ I think systems की problems हैं, network की मसले हैं, कुछ हम लोगों के भी understanding के issues हैं. Sometimes वही जिसमें जिक्र किया हमने seniors का हम लोग गलती करते हैं. कई दफ़ा जल्दी में गलत इन्फॉर्मेशन डालते हैं, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. बट इफ यू आस्क मी, somehow FPR has been very helpful. Basically, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भी हो रही तो we have been in touch with them or somehow they help you out. So more or less this is what it is basically. I'm open for any questions. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. I was supposed to, I mean, somehow touch on that, but missed that. I mean, that is an issue. जब उसके 30 days जाते हैं, Yes. फिर वो appeal time बाद, बिल्कुल. then you have to go for reservation. बिल्कुल. और service of notice according to 218 to भी नहीं है, service of order. बिल्कुल. बिल्कुल नहीं. ये itself आपने भाई पीके IT का मिस यूज आता है कि आपने वही से डेट वहाँ से उठा लेती और बस आप अपील फाइल कर देते हैं.
एग्जैक्टली फिर इसमें आप ये सिस्टम तरीके देखिए सिस्टम की आप सबसे पहले पेमेंट ले रहे हैं। आपके सिस्टम को पता नहीं है कि टाइम बार्ड हो गई अपील, जैसे बहुत जस्टिस की आप अपील फी तो पहले ले लेते हैं, उसके बाद कहते हैं आपकी अपील टाइम बार्ड हो गई। ये सिस्टम की इश्यूज ऑफ सिस्टम क्या हमें इस पर टेकअप करना चाहिए। टेकअप ऑलरेडी मैंने लेटर लिखा हुआ है चेयरमैन के पास, उस पर कोई बात नहीं है। आई थिंक सो वी शुड राइट ऑन